मेरा नाम विपेंद्र सिंह तोमर है। मैं रीवा से आया हुआ हूँ, खाना बनाने के लिए आया था। मैंने एक दिन देखा काम, तो मैंने मना कर दिया। पुराने कुक को गाली दे रहे थे, वो इतना काम कर रहा था, उसके बावजूद भी तो मैं बोला मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सर मैं किनके यहाँ आए थे आप काम करने? शैलेश सिंह, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी हैं वो। मुझे पता नहीं था कि वो रिटायर हो गए हैं, यहाँ आके पता चला कि रिटायर हो गए हैं। उनके यहाँ खाना बनाने आया था। आपको किसने भेजा था यहाँ पे? डीपी मिश्रा करके हैं रीवा से, वो भेजे थे हमको। तो आप कब आए यहाँ पे और क्या हुआ आपके साथ? 25 तारीख को आया मैं वहाँ से। 25 जून को? 25 जून को वहाँ से आया, ऑटो बैठ के कुछ दूर तक आया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी भेजे थे, उनका ड्राइवर लेके मुझे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गया जब से, उसके बाद गया तो दोपहर में 2:30-3 बजे पहुंचा और सो गया। 4 साढ़े 4 बजे से गया वहाँ अंदर। जब किचन में पहुंचा उनके, देखा 11 बजे तक काम बराबर देखा। वो बोले काम सीख लो, इसको छोड़ना है, काम अच्छे से सीख लो। हम बोले ठीक है सर। देखा उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज़्यादा था। तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊंगा तो बता दूं, अभी आज ही आया हूं, बता दूं, कल तो चला जाऊं। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया, मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत भी खराब। मेरा फ़ोन छीन लिए। तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा। फ़ोन ले लिए। अब काम तो करना पड़ेगा, एक हफ्ता तो, 1 महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके। तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया। कोई पटवा मुख्यमंत्री है, उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे। तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ। हाले चोरी करने आया, मेरा मर्डर। मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ सर, मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फ़ोन लगा के मैं लगा दूँ सर, पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ऐसे आया था, मुझे जाना है घर, रो रहा हूँ, गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फ़ोन दे दे, फ़ोन नहीं दे रहे थे। फ़ोन मांगा, नहीं दिए, गाली देने लगे खूब। तो मैं जाके दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके पीछे उनके बंगले के कमरा हम लोगों का था, दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। बुलाने आया, तो जब बुलाने आया तो मैं बोला कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरा फ़ोन दे दो, मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। वो उनका ड्राइवर जो था वो दरवाज़ा तोड़ने लगा सब्बर उब्बल से। मैं बोला दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो? तो वो बोला दरवाज़ा खोल, फ़ोन देता हूँ। मैं खिड़की खोल दिया, मैं बोला फ़ोन मेरा दे दो, तो फ़ोन नहीं दे रहा था। इतने में उनका लड़का शशांक सिंह जो क्रिकेटर है वो आया, बोला दरवाज़ा तू खोलेगा कि मैं आऊँ? नहीं, मैं भैया बोला कि मैं दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँगा भैया, मेरा फ़ोन दिला दीजिए, आप ही लोगों का तो वेट कर रहा हूँ। खोले जैसे, वो सब इतना मारे घुस के अंदर, इतना मारे कि कुत्ते जैसा मार रहे थे। उनका ड्राइवर और वो शशांक सिंह, फिर वो पिता उसका है, उनकी बहन मिलके इतना मारे। फिर उसका पिता सबको लगता था चिल्लाने लगा, लगता था मर जाऊंगा, तो सबको साइड कर दिया। अब वो फिर मार रहा है थप्पड़ से। फिर उसके बाद ले आया सामने बैठा के, कम से कम 3-4 घंटा खूब डराया धमकाया। मेरे यहाँ एसपी को लगाया, दरोगा सब बोलते हैं सर वो ऐसा लड़का नहीं है, उसको भेज दो, पता नहीं कैसे वहाँ चला गया है, उसको छोड़ दो, हो गया। वो नहीं करना चाहता है सर, आपके काम करने लायक नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी उनको कुछ नहीं पता है ना, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं बनाया। देखिए कोई 2 दिन के लिए आता है तो आप क्या बंधक बनाओगे 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आता है कोई, मस्त यहाँ खाना पीता खाता है, मस्त वीडियोस फोटोज निकालता है और रहता है, तो आप क्या ही बंधक बनाओगे उसको? हाँ ये है कि वो बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था। और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज़ निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंग के फोटोज़ या वीडियोस क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करना आया था। तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। उसने कहा कि मैंने ये लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, उस दौरान मैंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, इस तरीके की बातें हुई। ऐसा कुछ कमरे के अंदर बंद नहीं किया, मोबाइल नहीं छीना। हाँ ये था कि उसके मोबाइल में वीडियोस थे, फोटोज थे घर के, तो मम्मी ने डिलीट करवाए वो, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट थे। तो मम्मी को भी शौक हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा कि हमने उसका मोबाइल छीना हो, अरे मोबाइल छीने क्या करेंगे हम, उसका मोबाइल छीने क्या करेंगे। और मेरे पास भी एक वीडियो है, मतलब पापा ने वीडियो बनाया था उसका, कि जब वो जा रहा है तो मोबाइल पे किसी को कॉल करा, पापा ने उसको बकायदा बोला कि तुम कॉल कर लो अपने घर पे, बता दो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, वरना बीच में गायब मत हो जाना। तो बकायदा उसके पास मोबाइल है, वो किसी को कॉल करने को देख रहा है और बोल रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके पास मोबाइल था हाथ में, उसका वीडियो भी है। अब उसके बाद वो बोल रहा है हमने मोबाइल लिया, तो मैं क्या बोलूँ इससे।
तो क्या पुलिस ने अभी तक आपको इस मामले में अप्रोच किया? नहीं, पुलिस ने कुछ अप्रोच नहीं किया अभी तक हम लोगों जब को। इतना कुछ हुआ तो फिर आपने क्या, आप पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, कुछ ऐसा? बिल्कुल, क्या? मेरी सिस्टर ने बोला जब पकड़ा हम लोग ने उसको कि भाई फोटोज़ निकाल रहा है, वीडियोज़ निकाल रहा है, चोरी का एक सस्पेक्ट आया, तो मेरी सिस्टर ने बोला भी कि 100 नंबर डायल करो, बट उसने बोला गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, कोई देखने वाला नहीं है, मैं जाना पड़ेगा। तो मैंने ही बोला कि नहीं आप मत पुलिस से एक्शन मतलब बैठा रहेगा थाने में, क्या मतलब है। तो वो एक मुझसे गलती हो गया कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है वो चीज़ कि भाई जो गलती करता है उसको भुगतना चाहिए। मैंने एक अच्छे फेथ में इमोशनल होकर बोला कि मम्मी जाने दो ना, उसको क्यों रखा है आपने, तो चले गया वो, बट ये सब करेगा बाहर जाके, इसका मुझे कुछ अनुमान नहीं था। आपने रखा किसने था, कैसे, किसके थ्रू वो आया था? नहीं, पापा ये किसी फ्रेंड के थ्रू रीवा से आया था, कि ऑब्वियसली कभी कभी होता है ना कि आपके नोन लोग जो होते हैं वो भेजते हैं किसी को, जो हमारा एक और कुक है वो एक पापा के नोन के थ्रू आया था, तो आप ट्रस्ट पे रखते हो, जो इंडिया में मोस्टली हर हाउस होल्ड में होता है। यूजुअली तो मैं ट्राई करता हूँ कि वेरीफाइड एजेंसीज के थ्रू ही बुलवाऊँ मैं, बट कभी कभी होता है ना कि भाई उसको नौकरी की जरूरत है, खाना अच्छा बनाता है, हमने देखा हुआ है उसको, तो बुला लो, तो वैसे ही आया था वो। बट ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है हमारे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया आप रहते हो तो वेरीफाइड एजेंसीज या ऐसे बंदों को बुलाओ जो ट्रस्टवर्दी हो, कि उसका जो बैकग्राउंड देखा हमने, पापा ने ऑब्वियसली चेक करवाया बाद में, तो मालूम पड़ा कि भाई वो नशा गांजा वगैरह कर रहा था पहले भी, तो उसका बैकग्राउंड ही ऐसा था। अब वही गलती है कि ये बैकग्राउंड पहले चेक करवाना चाहिए था, हमने 2 दिन बाद चेक करवाया। क्या आपने इस पूरे मामले में आपको क्या लगा कि पुलिस पे उस समय जाना चाहिए जब ये पूरा मामला हुआ? बिल्कुल, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जब वो घर पे ही कर रहा था काम, तभी उसी क्षण मेरी बहन ने मुझे बोला कि 100 नंबर डायल करो, वो वैन आएगी पुलिस की और लेके जाएगी उसको। बट वो मेरी गलती थी कि मैंने बोला कि गरीब आदमी है, रोने गाने लगा, तो मैं हो गया इमोशनल कि भाई छोड़ो, क्यों करना है, जाने दो ना उसको। तो वो मेरी गलती हो गई, चूक हो आप गई एक राइजिंग स्टार है, तो क्या आपको ये भी लगता है कि कोई आपके ऊपर ये इस तरीके के आरोप लगे? बिल्कुल सर, पॉसिबल है कि भाई आते हैं यहाँ पे लोग, काम के सिलसिले में आए, भाई नहीं मिला तो भड़क गया कि भाई कैसे काम नहीं करने दे रहे हैं, और उसने बोला कि भाई ठीक है, आप लोग के थ्रू, मेरे फैंस के थ्रू थोड़े से लोग जानते हैं मुझे, उसको लगा कि भाई इनका नाम खराब करो, तो कर रहा है नाम खराब। बट आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं, इवन मीडिया से लेके फैन से लेके जो भी लोग जानते हैं मुझे, उन्हें मालूम है कि हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली गलौज करने भी 2 बार कतराता हूँ, तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जिनको पता है उन्हें पता है, तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसके बारे में।